ठीक है। अब देखो हमें चलना होगा एक्सप्रेस जेएस। नोड का कोड जो भेज दो वर्क सर होता है ना, डिजाइन का। अभी डिजाइन सेट नहीं कर दूंगा, नहीं तो तुम डिजाइन बना लो ना, लो जो लिंक है, जो लिंक ले लो, डिजाइन बना लेना अपने टेलविन सीएसएस से, ये ग्रुप में दे देता हूँ लिंक, है ना, बना लेना खुद ओके से सर, ओके डिजाइन। बना लूंगा फिर। मैंने ग्रुप में लिंक दे दिया है। कितने पेज बनाने हैं अभी देखो, एक सर पेज बना लेना, देखो एक पेज बना लेना लॉगिन का। हाँ जी, बोलो 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 होम पेज ही बनाना होगा सर सिर्फ? बोलो। होम पेज ही बनाना है हाँ क्या? बता रहा हूँ, देखो एक लॉगिन पेज, हाँ होम देखो देखो पेज ही देखो, एक बनाना है लॉगिन क्या पेज सिर्फ? बनेगा ये, देखो। हाँ हाँ सुन तो लो पहले, आवाज आ रही मेरी, मेरी वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है। जी सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ तो सुनो, जो यस लॉगिन सर, पेज आ रही है बनेगा, आ रही है। ठीक है, अलग बनाना, अलग अलग, एक लॉगिन पेज बनेगा, एक ये रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा, ठीक है, दूसरा पेज ये होगा रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। तीसरा पेज होगा डैशबोर्ड नाम से, जैसे मैं लॉगिन करूंगा ना, लॉगिन करने के बाद ये तीसरा पेज होगा। आप भी रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेना, अभिषेक रहना, ठीक है, आप भी रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लेना। तीसरा पेज ये बनेगा, ठीक है, आप ये 3 पेज बना लेना आराम से, पूरा टाइम है आराम से, 1 वीक का है ना, इस पूरे 1 वीक का टाइम है, आराम से बना लेना 3 पेज, तब तक मैं पूरा सेटअप कराऊंगा प्रोजेक्ट का। 3 पेज रेडी रखना, ठीक है। क्लियर हो गया इतना पार्ट सबको? किसी को डाउट? किसी को सर डाउट तो, टेलविन सीएसएस क्या होता है? जैसे बूट स्टेप है ना, जैसे हमारा बूट स्टेप है ना, वैसे टेलविन सीएसएस होता है, ठीक है। मतलब बनाई का मिलती वो है सीख उसमें? सकते हो। हाँ हाँ वही सेम बनी बनाई क्लासें मिलेंगी, उनको यूज करते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ चलो अब आगे बढ़े। तो चलो अब पहले एक कहानी सुनते हैं, सब लोग एक कहानी सुनो। आप लोग कभी रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने? बताएं, जी सर। गए हैं? तो थोड़ा बताओगे प्रोसेस क्या होती है? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, टेबल पे बैठते हो, फिर क्या होता है, आपके पास वेटर आता है, वेटर को आप ऑर्डर देते हो वेटर को ऑर्डर। तो वेटर आपके ऑर्डर को लेके कहाँ जाता है? शेफ के पास जाता है, जो किचन में खाना बना रहा होता है। वो शेफ क्या करता है, खाना बना के रेडी करता है, फिर रेडी करने के बाद वो खाना किसको देता है? वेटर को। और वेटर वो खाना ला के आपको देता है, और फिर आप खाना खाते हैं आराम से। और फिर जब आपको कुछ और मंगाना होता है तो आप उसी वेटर से कहते हो, वो वेटर फिर जाता है शेफ के पास, शेफ को ऑर्डर देता है, शेफ बना के फिर वेटर को देता है, वेटर आपको देता है। अगर आपको पेमेंट करवाना होता है तो भी आप वेटर को लाते हो, कितना पेमेंट हुआ, तो वो वेटर लेके आता है पूरा बिल, है ना। क्यों सारे लोग, ये तो याद होगा सबको, ये प्रोसेस याद है? बताएं सब लोग। यस सर। सब सबको ये प्रोसेस याद है अच्छे से? ऐसी तो होता है, यस सर। सेम प्रोसेस यही चलती है रेस्टोरेंट के अंदर, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एमबीसी कहते हैं, एमबीसी, एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। देखो क्या लिखा है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एमबीसी। हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा ना, है ना, वो पूरा एमबीसी पैटर्न फॉलो करेंगे अपन, ठीक है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं ना, वो सब ये एमबीसी पैटर्न फॉलो करते हैं, मॉडल
व्यू और कंट्रोलर। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें मॉडल क्या है ना, इसमें कंट्रोलर क्या है, इसमें व्यू क्या है ना। सब लोग देखो, है ना। तो इसलिए हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, रेस्टोरेंट वाली कहानी। तो इसमें जो व्यू है ना, सबको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, इसमें जो व्यू है ना वो आप लोगों को लिखा है ना डिस्प्ले, लिखा है ना डिफाइंड डिस्प्ले। जो व्यू है ना, व्यू वो आप लोग हैं। आप वेटर को ऑर्डर दोगे, है ना, आप वेटर को ऑर्डर देते हो ना, तो व्यू आप हो गए। ठीक है, आपने वेटर को ऑर्डर दिया। वेटर कौन हो गया यहाँ पे, ये कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर कौन हो गया यहाँ पे, वेटर हो गया। आपने वेटर को ऑर्डर दिया, अब वेटर किसके पास जाएगा, शेफ के पास। शेफ यहाँ कौन हो गया, सब लोग, शेफ यहाँ पे ये मॉडल हो गया। ठीक है, मॉडल मतलब डेटाबेस वाला काम, कलेक्शन वाला काम। हमारा जो कलेक्शन बनेगा ना, कलेक्शन की जो फील्ड बनेगी वो सब इस मॉडल के अंदर बनेंगी। ठीक है, समझ आ गया। व्यू कौन हुआ यहाँ पे, व्यू आप लोग हुए, है ना। कंट्रोलर कौन हुआ, वेटर हुआ। और मॉडल कौन हुआ, डेटाबेस कलेक्शन का नेम हुआ। अब मान के चलो आपने ऑर्डर दिया, व्यू ने ऑर्डर दिया कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर किसके पास जाएगा ऑर्डर के लिए, मॉडल के पास। अब जो मॉडल क्या करेगा, मॉडल मतलब कलेक्शन का डेटाबेस। मॉडल क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा लेके आएगा और किसको दे देगा, कंट्रोलर को। और कंट्रोलर किसको दे देगा, व्यू को दे देगा। सेम वही कहानी है रेस्टोरेंट वाली। व्यू यहाँ पे आप लोग हैं, कंट्रोलर यहाँ पे वेटर है, और मॉडल यहाँ पे कौन है, शेफ, जो किचन में काम करता है। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप कंट्रोलर से बोलोगे या वेटर से बोलोगे। कंट्रोलर यहाँ वेटर ही है, और वेटर क्या करता है, शेफ के पास जाएगा। शेफ यहाँ कौन है, मॉडल है। तो यही पूरा स्ट्रक्चर चलता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। समझ में आ गया। व्यू के अंदर अपन कौन सा काम करेंगे, डिजाइनिंग वाला काम करेंगे, HTML CSS वाला व्यू के अंदर। और कंट्रोलर के अंदर अपन क्या करेंगे, लॉजिक वाला सारा काम। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, मॉडल और व्यू के बीच को। अगर आपको अब सिंपल समझो, रेस्टोरेंट में आप डायरेक्ट जा सकते हो, रेस्टोरेंट के अंदर आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे किचन में कि लाओ भाई दाल मखनी बना दो मेरे लिए एक। क्यों सारे लोग जा सकते हो क्या रेस्टोरेंट में, किचन के अंदर सीधे घुस जाओ कि एक दाल मखनी एक मटर पनीर बना के लेके आओ मेरे लिए, नहीं जा सकते ना। आपको वेटर से ही कहना होगा, है ना। यहाँ पे वेटर कौन हुआ, कंट्रोलर। हमें जो भी कुछ चाहिए रिक्वेस्ट, वो हम कंट्रोलर से ही बोलेंगे। अगर मुझे लॉगिन फॉर्म चाहिए तो मैं कंट्रोलर से ही बोलूंगा। मुझे जो भी काम कराना है मैं कंट्रोलर से बोलूंगा। फिर कंट्रोलर मॉडल से बोलेगा, और मॉडल डेटाबेस से डेटा लेके आएगा, कंट्रोलर को दे देगा, कंट्रोलर हमें दे देगा। आ रहा है समझ में, MVC समझ में आ गया। मॉडल व्यू कंट्रोलर, बताओ इतना क्लियर हो गया। MVC अब मुझे एक चीज बताओ, मान के चलो आप रेस्टोरेंट में गए और जो वेटर आपको खाना सर्व कर रहा था वो 2 घंटे के लिए चला जाए कहीं बाहर, तो आपका बिल बन पाएगा, बताओ बिल बन पाएगा आप लोगों का जो आपने खाया है। नो सर, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। अच्छा, जो किचन में शेफ बना रहा था खाना, वो बना पाएगा बिल आपका, नहीं उसको भी नहीं सर, पता, वो भी नहीं बना पाएगा। उसको नहीं पता ना। कौन बना पाएगा, वेटर ही बना पाएगा, है ना। तो रेस्टोरेंट के अंदर मेन आदमी कौन हुआ फिर, शेफ, मालिक की वेटर, वेटर सर। कैसा है लोग, वेटर ही हुआ ना मेन आदमी रेस्टोरेंट के अंदर, है ना। वैसे ही इस MVC पैटर्न में यहाँ पे मेन आदमी कौन है, कंट्रोलर। आपने कहा व्यू से, आप व्यू, आपने कहा कि लॉगिन फॉर्म, आपने कहा कि लॉगिन फॉर्म खोलो। अब वो कंट्रोलर के पास जाएगा, है ना। कंट्रोलर देखेगा कि लॉगिन फॉर्म खोलना है कि नहीं खोलना है। सारा खेल यहाँ पे किसका है, मेन कौन है यहाँ पे। मतलब अब जो व्यू है ना, व्यू वो डायरेक्ट मॉडल से कनेक्टिविटी नहीं कर सकता,
उसको ऐसे ही चलना होगा कंट्रोलर से, कंट्रोलर मोटर के पास जाएगा, मोटर कंट्रोलर को देगा, कंट्रोलर से व्यू पे आएगा, यही प्रोसेस चलेगी। इसी को बोलते हैं एमबीसी पैटर्न। ठीक है, याद रखना। अब कोई पूछेगा कि एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, तो आप बोलोगे एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क होता है। किसका फ्रेमवर्क होता है? नोड जेएस का। अब पूछेगा फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आप बोलोगे फ्रेमवर्क के अंदर हमें बनी बनाई पैकेज मिल जाते हैं, ठीक है, जिनसे हमारा काम आसान हो जाता है। बने बनाए लाइब्रेरी मिल जाएंगी, बने बनाए पैकेज मिल जाते हैं, ठीक है, कम कोड हो जाते हैं उसमें फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि बहुत सारे हमें बने बनाए कोड मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे पीएचपी का फ्रेमवर्क लारावेल है, पाइथन का जेंगो हो गया, है ना, और नोड जेएस का नाम है, जावा का स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी आ जाता है ना। ऐसी नोड जेएस का फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस जेएस। अपन जो प्रोजेक्ट करते हैं ना, इसी पे करते हैं। तो कोई आपसे जिन पूछेगा कि आपको एक्सप्रेस आता है कि नहीं आता है, आपसे पूछेगा कि आपको नोड जेएस आता है कि नहीं आता है, क्योंकि नोड जेएस का ही एक पैकेज है, ये नोड जेएस है ना, उसी का ही एक पैकेज है ये एक्सप्रेस जेएस। अपन एक पैकेज अब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। देखो देखो लिखा है ना, फास्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। देखो वेब एप्लीकेशन एपीआई भी हम इसी बनाएंगे, परफॉर्मेंस इसकी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है ये एक्सप्रेस जेएस, क्योंकि पूरा जावा स्क्रिप्ट पे बना हुआ है, और जावा स्क्रिप्ट तो वैसे ही बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, अब अपन करते हैं सेटअप अपना। क्या करते हैं? अपन करते हैं सेटअप। चलो आ जाओ, देखो अब सेटअप कैसे होगा, सब लोग देखें। हेलो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लें सब लोग, एडमिशन पोर्टल के नाम से। एडमिशन पोर्टल के नाम से बना लो एक फोल्डर। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर सब बना लें एडमिशन पोर्टल नाम से। बन गया? और हम अपना जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो पूरा एमबीसी पैटर्न पे बनाएंगे, ठीक है। अब इस एडमिशन पोर्टल के अंदर आके बनाओ फोल्डर। देखो एमबीसी बनेगा ना, तो एक बनेगा किस नाम से, देखो हमारा क्या नाम था यहाँ पे, देखो ये कहाँ गया, ये दिखाने को मॉडल। एक बनेगा हमारा मॉडल्स नाम से, किस नाम से बनेगा, मॉडल्स। कहाँ चला गया, एडमिशन पोर्टल के अंदर आओ, एक नया बनाओ फोल्डर एड मॉडल्स नाम से। मॉडल्स, ठीक है, और एक और नया फोल्डर बना लो व्यूज नाम से, उसके अंदर डिजाइनिंग वाला काम होगा। फिर एक नया बना लो फोल्डर कंट्रोलर्स नाम से, जिसके अंदर लॉजिक वाला काम होगा। कंट्रोलर्स, और एक बनाओ नया फोल्डर डीबी नाम से, डी मतलब डेटाबेस कनेक्शन नाम से, और एक बनाओ फोल्डर राउट्स नाम से, राउटिंग करेंगे ना आगे चल के, राउट्स नाम से, ROUTES राउट्स। मेरी स्क्रीन में सबको दिख रहे हैं फोल्डर। और एक फोल्डर बनेगा लास्ट पब्लिक नाम से, PUBLIC पब्लिक। या बनाने फोल्डर से पहले सब लोग, डॉक्टर को फोन लगाया कि पूछ लो कितने बजे बैठे हैं। हाँ फोन आता था कि मैं
हो गया? हो गया इतना? यस सर। सबका इतना सेटअप हो गया? अब इसको आप वीएस कोड पे ओपन कर लो। सब लोग इसको वीएस कोड पे ओपन कर लें। एक इतना वीएस कोड पे ओपन कर लिया होगा सबने, और एक फाइल बनेगी app.js नाम से। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें आना है एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। आज मैं जो करा रहा हूं इसको घर पे करना दोबारा से, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्योंकि जब भी आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे, याद रखो, तो आपको ये पूरा सेटअप करना होता है। ठीक है, पूरा सेटअप दोबारा से करना होता है जब नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो। अब मैं एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, अब देखो यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड। आप लोग भी ओपन कर लो वेबसाइट एक्सप्रेस की। आप सब वेबसाइट ओपन कर लो एक्सप्रेस की। कर ली ओपन? एक्सप्रेस जेएस आप लोग भी ओपन कर लें। कर ली ओपन? Yes, sir. बताएं, यस सर। सबने कर लिया? अब देखो यहाँ पे आओ। अब आप ये लिखा है ना गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे देखो लिखा है इंस्टॉलेशन। आपके में आ रहा होगा इंस्टॉलेशन। तो हमने इस इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, क्योंकि हम बताया ना एक्सप्रेस कैसे हमें अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना है। देखो, तो ये हमसे कह रहा है कि आपको npm init करना होगा। देखो कह रहा है, अब क्यों करना है? जैसे आप npm init करोगे तो एक फाइल बनेगी package.json नाम से। ठीक है, उसमें क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पूरे प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ये लिख लेना कॉपी पे कहीं पे भी। अगर आपको प्रोसेस याद नहीं हो रही है तो आप लिख लेना कॉपी पे कहीं से भी, कहीं पे भी, कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? npm init। फिर उसने क्या कहा? देखो, एंट्री पॉइंट फाइल आपके index.js नाम से होने चाहिए। तो हमने किस नाम से बनाई है अपनी फाइल? app.js नाम से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया टर्मिनल चालू। यहाँ पे ऊपर आए, देखो यहाँ पे ऊपर आए, अपन टर्मिनल चालू करना होगा। और हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा? पैकेज वाली फाइल को क्रिएट करना होगा। आप लोग भी टर्मिनल चालू कर लें। आप लोग भी एक टर्मिनल चालू कर लें। और यहाँ पे लिखें npm i स्पेस it init। ठीक है, npm init और एंटर दे दें। npm init करके आप लोग एंटर दे दें। थोड़ा स्लो हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो, पैकेज नेम कह रहा है एडमिशन पोर्टल। देखो, जैसे मैंने npm init किया तो पैकेज नेम एडमिशन पोर्टल, तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ एंटर देना है। एंटर, वर्जन एंटर, डिस्क्रिप्शन में एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? एंट्री पॉइंट। तो हमारी एंट्री पॉइंट कौन सी फाइल हुई? मतलब app.js हमारी मेन फाइल होगी। ठीक है, आप लोग याद रखना,
app.js हमारी मेन फाइल होगी, है ना। फिर एंटर दिया, टेक्स्ट कमांड एंटर दिया, एंटर दिया, एंटर दिया, एंटर दिया, एंटर दिया और यस कर दिया। देखो जैसे ही मैंने यस किया, यहाँ पे देखो हमारी एक फाइल बन के आ गई package.json नाम से, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर क्या होगा हमारा, देखो मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो इस फाइल के अंदर हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होगी अभी जो मैंने डाली थी। देखो नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन फाइल हमारी कौन सी है, app.js, ठीक है। दिख रहा है ये package.json क्या है, इसमें हमारे पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है ना। तो अब आप लोग कर लें इतना काम। ये एस यस है ना, उसको npm init, आगे बताना यस कैसे करें। हाँ हाँ हाँ, यस बाई लिख के एंटर दे दो, बाई लिख के एंटर, बाई लिख के एंटर दे दो बस। हो गया सर। हो गया, हो गया यस सबका सर, इतना। यस तक ही था। तो सबकी बन के आ गई फाइल यहाँ पे। बाकी लोगों की कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप नया भी पीछे रह गए ना तो फिर आप पीछे होते चले जाओगे। इसमें कुछ पढ़ना थोड़ू है, इसमें बस काम करना सर है। एक्सप्रेस मैं 1 जेएस की घंटे आपने जो पढ़ाऊंगा, 1 घंटे आपको वेबसाइट प्रैक्टिस खुलवाई करनी थी। है। हाँ हेलो सर, वो ये है ना, एक्सप्रेस जेएस की जो ये हाँ ये वेबसाइट खुलवाई वेबसाइट, थी हाँ बोलो आपने, बोलो। वहां से कुछ डाउनलोड करना है क्या? वहां से कुछ हाँ डाउनलोड थोड़ी नहीं करना नहीं, है। डाउनलोड नहीं करना है, डाउनलोड कुछ नहीं करना। यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट से तो अपन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट का अपना। देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, इंस्टॉलेशन दिख रहा है, ये यहीं पे तो लिखा है npm एडिट करने के लिए, हमने यस कर सर। लिया। इतना कर लिया सबने, रजत, स्नेहा, राधिका, सिंह, यस सर। सपना, Yes, sir. सपना यस सर, यादव, हो इतना गया। कर लिया। यस सर। चलो सर अब देखो, आपने ओनली फॉर अब इसके कमांड आगे हमें क्या करना है। देखने के लिए उसको खोला था एक्सप्रेस जेएस को। हाँ हाँ, अभी अभी और भी काम है। अब देखो जी मुझसे क्या कह रहा है, अब देखो ना, अब मुझसे कह रहा है कि npm install एक्सप्रेस करना है। अब मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं अपन अब यहाँ पे आऊंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन प्रोजेक्ट का सेटअप कर रहे हैं पूरा। तो ये जो मैं करा रहा हूँ इसको आप घर पे भी करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। npm i, क्योंकि जब भी आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे आपको ये सेटअप करना पड़ेगा। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मैंने क्या लिखा, npm i, आई मतलब क्या होता है, इंस्टॉलेशन। और एक्सप्रेस क्या है, नोड जेएस का एक पैकेज है, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। हम अपना पूरा प्रोजेक्ट इसी के अंदर बनाएंगे, एक्सप्रेस के अंदर ही। तो आप लोग भी कर लें इसको इंस्टॉल, npm i एक्सप्रेस। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का Yes, sir. हो गया. यस सर, हो गया। हो गया ना। तो अब एक चीज देखो, आपके यहाँ पर इस साइड में एक फोल्डर बन के आ गया होगा नोड मॉड्यूल नाम का, बन के आया एक फोल्डर नोड मॉड्यूल, यस सर। हाँ सर. बन के आ गया होगा। और एक फाइल और बन के आई होगी
पैकेज लॉग डॉट जेसन नाम से बन के आई फाइल। यहाँ पे नीचे एक फाइल Yes, बन के sir, आ आ गई गई। पैकेज लॉग जेसन, यस सर। आ गई सर है ना। तो ये कब आया, जब अपन ने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया तब। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपके में एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ है, ये मालूम कैसे पड़ेगा बताओ। वो मुझे मालूम पड़ेगा क्योंकि ये एक्सप्रेस जेएस जो है ना एक डिपेंडेंसी है। तो हमारी जो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल है ना, ये हमारी कौन सी फाइल, इन्फॉर्मेशन वाली फाइल। इसमें जाकर अपन चेक करते हैं कि एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। देखो नीचे आओगे, देखो अभी मेरे में नहीं दिख रहा है, अभी आपके में दिखने लगेगा। आप लोग जाके चेक करो, आपके में नीचे दिखेगा डिपेंडेंसी एक्सप्रेस जेएस, आपके में दिखेगा, जाके चेक करो पैकेज लॉग पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल में। यस सर। पैकेज यस सर, आ रहा है सर, JSON वाली फाइल में आपको दिख रहा होगा। 4.18.2। हाँ, जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो अपन कहाँ जाके देखेंगे, पैकेज डॉट जेसन में जाके। देखो क्या लिखा आया, डिपेंडेंसी, क्योंकि आपने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी ना एक्सप्रेस नाम की, है ना। अब देखो जैसे ही आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया वैसे ही आपके में एक फोल्डर बन के आ गया नोड मॉड्यूल नाम का। ये फोल्डर कभी डिलीट नहीं करना गलती से भी। अब इस नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर देखो क्या क्या है, इसके अंदर सारे पैकेजेस हैं, सारे लाइब्रेरी हैं। देखो दिख रहे हैं सारे पैकेज, कुकीज का देखो दिख रहे हैं सारे पैकेजेस हैं। देखो इसी के अंदर हमारा एक्सप्रेस भी है, कहाँ गया हमारा एक्सप्रेस, देखो ये दिख रहा है एक्सप्रेस, इसी के अंदर हमारा एक्सप्रेस वाला ही पैकेज है। देखो ये, तो ये नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर डिलीट नहीं होना चाहिए। हम जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना तो इसी नोड मॉड्यूल के अंदर जाकर डिफाइन हो जाते हैं। वो देखो दिख रहा है, ये सारे पैकेजेस के अंदर है। तो ये फोल्डर कभी डिलीट नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है, नोड मॉड्यूल वाला, जो आप लोग याद रखना। अब एक फाइल और बन के आई थी आपके में, पैकेज लॉग जेसन, ये फाइल। इस फाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसमें पैकेज के नेम होंगे। देखो पैकेज लॉग जेसन, नीचे आओ, देखो इसमें देखो जो नोड मॉड्यूल के अंदर जो पैकेज है ना उनका नाम दिया होगा, उनका वर्जन दिया होगा। देखो नोड मॉड्यूल का एक पैकेज होगा एक्सेप्ट नाम का, देखो ना उसका वर्जन दिया, उसका लिंक दिया है, उसकी डिपेंडेंसी दी है, ठीक है। देखो एक एरेज वाला पैकेज होगा इसके अंदर नोड मॉड्यूल के अंदर, है ना। मतलब नोड मॉड्यूल के अंदर जितने भी पैकेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर है, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। हमें इस फाइल से भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। नोड मॉड्यूल वाली फाइल कभी डिलीट नहीं करना, ना पैकेज वाली फाइल डिलीट करना। इतना समझ में आया पूरा सेटअप ये कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट Yes, में sir. कह रहा है हेलो वर्ल्ड, है ना। अब ये काम हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि 4 बच्चे नहीं है, वैसे तो आप 8 9 10 लोग हो, 4 बच्चे नहीं है, ठीक है।